वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता, कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल, कोरोना के आलमी मईशत पर असरात और उसके हल पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के बायस अमरीका में हलाकतों पर इजहार अफसोस और हमदर्दी, कहा पाकिस्तान को कोरोना के बायस दोहरे चैलेंज का सामना है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को कोरोना वबा के बायस $8 अरब के पैकेज से आगाह किया, कहा तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज की अदायगी के ज़िम्मन में आलमी इक़दाम की ज़रूरत है। सदर ट्रंप की कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ, इमरान खान को कोरोना टेस्ट के लिए जदीद तरीन मशीनें भिजवाने की पेशकश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि उल्मा के साथ तय पाया मुआहदा इजमाए उम्मत है, उसकी खिलाफ वर्जी गुनाह होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कल कह चुके हैं कि उलमाए कराम ने जो मुआहदा किया है उसकी खिलाफ वर्जी हुई और कोरोना फैला तो मसाजिद बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि अवाम से अपील है उलमा और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल करें। उम्र रसीदा अफराद नमाज घरों पर अदा करें। वो खुद भी उम्र रसीदा होने की वजह से नमाज घर पर ही अदा कर रहे हैं। मसाजिद में तयशुदा फासले को बरकरार रखा जाए। मुल्क भर के नुमाइंदा डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमी का फैसला और उलमा मसाजिद खोलने का फैसला वापस लें। PMA, पेमा, YDA और दीगर डॉक्टर तंजीमों के नुमाइंदा डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। लॉकडाउन मुल्कगीर और सख्त किया जाए और रमजान में तरावी घर पर पढ़ी जाए। डॉक्टरों की कारोबारी और ताजिर बिरादरी से भी ताउन की अपील। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अफसोस की बात है, सिंध हुकूमत जब खुद कोरोना पर सियासत से थक गई तो डॉक्टर्स को आगे कर दिया। डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के कहने पर की है। जो फैसले NCC में हुए उसमें डॉक्टर भी मौजूद थे। सिंध के इन चंद सियासी डॉक्टर से गुजारिश है कि आप सियासत ना करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज को रमजान मुबारक में दूसरे इदारों के साथ मिलकर कौम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करनी चाहिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मुआशी, समाजी और नफ्सियाती असरात पर भी नजर रखी जाए। ISPR के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में आर्मी चीफ को कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल और पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव और फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। जाम बहक अफराद की तादाद 212 हो गई। 24 घंटों में 327 केसेस का इजाफा। सिंध में 320 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 3,300 से तजावुज कर गई। पंजाब में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4,328 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,345 हो गई। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 495 और गिलगित बल्तिस्तान में मोहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 290 है। इस्लामाबाद में कोरोना के 194 और आजाद कश्मीर में 51 मरीज हैं। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान का कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है। वजीर आजम की इजाजत पर उनका टेस्ट नेगेटिव आने की इत्तला जारी की गई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आया है। कराची में ताजिरों का यकम रमजान से शहर में तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान। वजीर आला और कमिश्नर से 2 दिन में SOPs तय करने की अपील। बुध को टिम्बर मार्केट और आयरन मार्केट में ताजिरों ने दुकानें खोली। पुलिस ने ताजिरों को रोका तो ताजिरों ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हमाद पूनावाला समेत 6 ताजिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मार्केट की तमाम दुकानें भी सील कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर आज टेलीथॉन करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। टेलीथॉन से मुतालिक एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना है कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासिर लोगों के लिए पैसा जमा करना है।
हुकूमत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासिरीन इतने ज्यादा हैं कि उसके लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है। चीनी स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट के मामले में FIA ने एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफा बाजवा की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि सज्जाद मुस्तफा बाजवा पर कॉम्प्रोमाइज करने का इल्जाम है। वजारत दाखिला मामले की तहकीकात कर रहा है। सज्जाद मुस्तफा बाजवा का खुसरो बख्तियार या किसी दूसरी बड़ी शख्सियत से राबता नहीं था। नून लीग और MMA ने कौमी असम्बली के वर्चुअल इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि पार्लियामेंट का ऑनलाइन इजलास फिलहाल बुलाया नहीं जा सकता। समाजी फासले के साथ पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं। ये भी कहा कि वो पावर कंपनीज के मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौम का रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। शहबाज शरीफ बुध को भी नैब में पेश नहीं हुए। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 4 मई दिन 12 बजे दोबारा तलबी का नोटिस भेज दिया। नैब जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ का भेजा गया जवाब इत्मीनान बख्श नहीं। शहबाज शरीफ जाती हैसियत में पेश होकर मालूमात फराहम करें। शहबाज शरीफ ने 17 अप्रैल को भी नैब में पेश होने से माजरत कर ली। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने आमदन से जायद असासों के केस में खुर्शीद शाह की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। खुर्शीद शाह के बेटे MPA फरोख शाह की भी जमानत मुस्तरद। केस में नामजद 2 बेगमात और दीगर मुल्जमान की जमानतें मंजूर। नैब सक्कर ने आमदन से जायद असासरात केस में खुर्शीद शाह की अहलिया, 2 बेटों, बेटी और दामाद को 5 मई को तलब कर रखा है। सिंध हुकूमत ने सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। सिंध हुकूमत की सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पंजाब में जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज, 41 अशिया जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। चाय, चीनी, पाउडर मिल्क, बच्चों का दूध, खुर्दनी तेल, फ्रूट जूसेस जखीरा करने पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पहली बार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में रमजान का चांद आज नजर आने का इम्कान नहीं है। UAE फतवा काउंसिल का कहना है कि रमजान में कोरोना टेस्ट कराने से रोजा नहीं टूटेगा। रोजा टूटने के डर से कोरोना टेस्ट कराने से गुरेज ना किया जाए। ऐसे अफराद जिनमें कोरोना के अलामात जाहिर हों वो रोजे छोड़ सकते हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,81,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में 8,29,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर। 46,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीकी माहिरीन ने मौसम सरमा में आने वाली कोरोना की दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 26 लाख से बढ़ गई। 7 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो गए। अमरीकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए सेल्फ टेस्टिंग किट्स के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। सेल्फ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल डॉक्टर की इजाजत से मशरूत होगा। किट्स के जरिए घरों में मरीज खुद अपने सैंपल ले सकेंगे। चीन की दवा बनाने वाली कंपनी साइनोफार्म की कोरोना वायरस के मुमकिन वैक्सीन के पाकिस्तान में तिब्बी ट्रायल की पेशकश। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को लिखा है कि हाल ही में उसकी तैयार करदा गैर फ़ाल कोविड-19 वैक्सीन का पाकिस्तान में भी ट्रायल किया जाए।
जर्मनी की दवा साज कंपनीज ने कोरोना वैक्सीन इंसानी ट्रायल्स के लिए तैयार कर ली। जर्मन कंपनियों ने दवा को इंसानों पर आजमाने की इजाजत हासिल कर ली है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 41 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफी तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीस में 20% कमी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। स्कूल मालिकान के वकील ने अदालत को आगाह किया कि आइंदा समात तक फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को स्कूलों से नहीं निकाला जाएगा। पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूलों में अप्रैल और मई के फीसों में 20% रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वजीर मुराद रास ने कहा है कि तमाम स्कूल फीसों में 20% कमी करके नए फीस वाउचर्स का इजरा करें। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का हुकूमत पंजाब का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। इक्तिसादी राबता कमेटी ने एहसास प्रोग्राम के तहत 75 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। इस रकम से 60 लाख मुस्तहक अफराद में 12-12 हजार रुपए तकसीम किए जाएंगे। इजलास में बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए 60 करोड़ 60 लाख रुपए जारी करने, दरामद और बरामद पॉलिसी 2020 और पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के लिए 5 अरब 15 करोड़ रुपए जारी करने की भी मंजूरी दी गई। स्टेट बैंक ने बेरोजगारी रोकने के लिए मजीद इकदामात का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 अप्रैल 2020 की रीफाइनेंसिंग स्कीम में मजीद आसानियां की गई हैं। बैंक कॉर्पोरेट जमानतों पर फाइनेंसिंग फराहम करें। 50 लाख तक तनख्वाहों की रीफाइनेंसिंग बगैर जमानत के फराहम कर सकते हैं। टैक्स दहिंदगान का मार्कअप 4% से कम करके 3% कर दिया है। कोरोना वायरस से मईशत का पहिया जाम और तवानाई की मांग में इंतहाई कमी के बायस अमरीकी मार्केट में खान तेल की एक बैरल की कीमत मनफी होने पर इंटरनेट पर चुटकुलों का बाजार गर्म हो गया। मंचलों ने शरारत भरे शगुफों का ढेर लगा दिया। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजुर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज को भेजिए। जियो न्यूज आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बरतानिया के मशहूर सर्जन सादिक अल-हौश कोरोना वायरस में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। अस्पताल के सैकड़ों मुलाजमीन ने अपने डॉक्टर को शानदार अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हुए रुखसत किया। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक दिल की बात ज़बां पर ले आए। कहते हैं मोहम्मद आमिर, सलमान बट और शर्जील खान की तरह उन्हें भी पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी का मौका दिया जाए। कोचिंग करके मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने भी सलीम मलिक की वापसी की हिमायत कर दी। क्रिकेटर नतालिया परवेज की घर पर ट्रेनिंग। कौमी वुमेन टीम के बॉलर ने ईंटों, घी के डब्बों और लकड़ियों को विकेट में तब्दील करके ट्रेनिंग की। और अदाकारा माहिरा खान का पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम में कहा कि मौजूदा हालात में पुलिस एहलकार जिस तरह अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, उस पर पूरी कौम पुलिस फोर्स की शुक्रगुजार है।